जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे योगिनी एकादशी की व्रत कथा। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है और 2023 में योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को किया जाएगा। तो दोस्तों, एकादशी की फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, उसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और योगिनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति भी मिलती है। दोस्तों, योगिनी एकादशी के व्रत के दिन आपको इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि अगर आपने व्रत नहीं किया है तो इस कथा को सुनने मात्र से ही आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और अगर आपने व्रत किया है तब तो आपको ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि कथा के बिना व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो पूजा करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, उसी समय आपको इस कथा का श्रवण या फिर पठन करना चाहिए और अंत में आपको आरती करनी चाहिए। तो इस तरह से पूजा करेंगे। और कथा सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करेंगे। तो चलिए सुनते हैं व्रत कथा। सब बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता एकादशी की जय। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी है। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। तो इस एकादशी का क्या नाम है और क्या महात्म्य है, सो आप मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण जी भगवान कहने लगे, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नगरी में राज्य करता था। वो शिव भक्त था। उसका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वो मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वो हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वो तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वो हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुँचा। वो ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वो दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वो आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है।
महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इसी कारण मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय जी ने कहा, हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। सब बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण 15 जून को किया जाएगा, तो पारण की फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। योगिनी एकादशी का पारण किया जाएगा 15 जून को, तो पारण की फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। पारण कब करना है, कैसे करना है, क्या खाकर करना है, तो सभी जानकारियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और योगिनी एकादशी के दिन तुलसी माता को जल बिल्कुल भी नहीं अर्पित करें, क्योंकि तुलसी माता इस दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो इस दिन आप माता तुलसी की पूजा करें, लेकिन उन्हें जल नहीं अर्पित करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।